हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस में हम स्केल और टाइप्स ऑफ स्केल को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्यूरेसी और एरर को। जब हम एरर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर दो टर्म आती है जिनके बीच में कंफ्यूजन होता है, एक प्रिसीजन और एक्यूरेसी। तो सबसे पहले इन्हीं दो टर्म को डिस्कस कर लेते हैं। प्रिसीजन, ना प्रिसीजन क्या होता है? प्रिसीजन यानी कि डिग्री ऑफ फाइननेस या डिग्री ऑफ परफेक्शन यूज्ड इन ऑब्जर्वेशन। तो हमारी ऑब्जर्वेशन में जो डिग्री ऑफ परफेक्शन या डिग्री ऑफ फाइननेस हम लोगों ने यूज कर रखी है, मैं यहां पर वर्ड कर रहा हूं यूज। तो डिग्री ऑफ परफेक्शन या डिग्री ऑफ फाइननेस हमारी ऑब्जर्वेशन में जो हम लोगों ने यूज कर रखा है, हमारी ऑब्जर्वेशन लेने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने होंगे या कुछ मेथड को यूज करना होगा। तो इन इंस्ट्रूमेंट्स में या इन मेथड्स में जो परफेक्शन हम लोगों ने यूज कर रखा है, इसी को हम लोग प्रिसीजन कहते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें एक्यूरेसी की, एक्यूरेसी एक्यूरेसी का मतलब है डिग्री ऑफ फाइननेस या डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑब्टेन्ड, यानी जो हम लोगों ने अचीव कर रखी है हमारे ऑब्जर्वेशंस में, ऑब्टेन्ड। सो आई अगेन रिपीट, प्रिसीजन क्या है? जो डिग्री ऑफ फाइननेस या डिग्री ऑफ परफेक्शन हमारी ऑब्जर्वेशन के लिए जो हम लोगों ने यूज किया है हमारी मेथड्स में, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में, उसे प्रिसीजन कहते हैं। और जो डिग्री ऑफ फाइननेस या डिग्री ऑफ परफेक्शन हमें जो अचीव हुआ है, जो ऑब्टेन हुआ है ना, इसी को हम लोग एक्यूरेसी कहते हैं। ये दो अलग अलग चीजें हैं ना। अगर मैं यहाँ पर इसको ग्राफिकली शो करूं, सो लेट इज सपोज मैं यहाँ पर तीन डायग्राम बनाता हूं, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है ना। अब ये जो पॉइंट है ये क्या डिनोट कर रहे हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो लेट इज सपोज ये जो पॉइंट है ये हमारी ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने तीन केस लिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ये जो पॉइंट है ये हमारी ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना। सो किस वैल्यू को हम एक्यूरेट वैल्यू कहेंगे? सो लेट इज सपोज एक मैंने यहाँ पे वैल्यू ली, ये वैल्यू ये रही, तो ये वैल्यू हमारी एक्यूरेट वैल्यू हुई। सो मैं इसे लिखता हूं एक्यूरेट वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू। तो ये एक्यूरेट वैल्यू हुई ना। प्रिसीजन, सो आप देखेंगे इस केस में, देखिए मैं कुछ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर प्लॉट करता हूं। ये कुछ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, इस केस में आप देखोगे हमारी जो वैल्यूज है जो हम लोगों ने यहाँ पर ऑब्जर्व की है, उन वैल्यूज के बीच में डिफरेंस काफी कम है। बट ये जो वैल्यूज है हमारी ट्रू वैल्यू से फार अवे है ना। इस केस में जो वैल्यूज है ये हमारी प्रिसाइज वैल्यूज है, तो ये हमारी प्रिसाइज वैल्यू है ना। तीसरा केस, अगेन ये हमारी ट्रू वैल्यू है। अब की बार जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, इस केस में आप देख पा रहे होंगे क्लियरली कि इस केस में जो हमारे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनके बीच में जो डिफरेंस है वो कम निकल के आया, और साथ ही साथ ये सारी वैल्यूज हमारी ट्रू वैल्यू के भी करीब है। तो इस केस को हम लोग क्या कह सकते हैं? ये हमारी एक्यूरेट वैल्यू भी है और प्रिसाइज वैल्यू भी है। सो ये एक्यूरेट एंड प्रिसाइज वैल्यू है। सो आई होप आप प्रिसीजन और एक्यूरेसी को समझ पाए होंगे। सो आई अगेन रिपीट, प्रिसीजन यानी कि जो डिग्री ऑफ फाइननेस हम लोगों ने यूज कर रखी है हमारी ऑब्जर्वेशंस को लेने के लिए, है ना, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में, हमारी मेथड्स में। और एक्यूरेसी में डिग्री ऑफ फाइननेस जो हमें ऑब्टेन हुई है ना, इसी को हम एक्यूरेसी कहते हैं ना। यहाँ पर एक और टर्म निकल के आता है
जिसको डिस्क्रिपेंसी कहा जाता है। सो नोट करके मैं इसे यहाँ पर शो करता हूँ। हम बात कर रहे हैं डिस्क्रिपेंसी का। हम बात कर रहे हैं डिस्क्रिपेंसी की। ना अभी डिस्क्रिपेंसी क्या होती है? डिस्क्रिपेंसी होती है बेसिकली डिफरेंस डिफरेंस ऑफ टू वैल्यू, है ना, डिफरेंस ऑफ टू मेजर्ड वैल्यू। सो ये हो जाता है डिफरेंस डिफरेंस ऑफ टू मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू। ना जो डिस्क्रिपेंसी होता है ये एरर से अलग होता है। कभी कभार यही कंफ्यूजन हो जाता है कि डिस्क्रिपेंसी और एरर सेम होता है, बट ऐसा नहीं होता है। डिस्क्रिपेंसी क्या होता है कि आपने कोई मेजरमेंट ली, लेट इज सपोज कोई दो पॉइंट लेता हूं, पहला और दूसरा, ए पॉइंट और बी पॉइंट। मैंने ए और बी पॉइंट के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर किया। सो मैंने पहला मेजर किया, लेट इज सपोज इसकी जो लेंथ निकल के आई वो एल निकल के आई, लेट इज सपोज पहले केस में L1 निकल के आई। अगेन मैंने सेम लेंथ के लिए फिर मेजरमेंट लिया। अब की बार मैंने इसे मेजर किया तो ये वैल्यू L2 निकल के आ गई। ठीक है ना। सो ये जो डिफरेंस निकल के आया L2 माइनस L1, ठीक है, मैं इसे मोड लगा देता हूँ, है ना, माइनस या प्लस कुछ भी आ सकता है ये। ठीक है। सो जो सेम मैग्नीट्यूड की, है ना, सेम मैग्नीट्यूड की जो दो ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने ली, इसका जो डिफरेंस होगा इसी को हम डिस्क्रिपेंसी कहते हैं ना। अब ऐसा भी हो सकता है ना, कि किसी केस में जो डिस्क्रिपेंसी है वो काफी कम है बट एरर बहुत ज्यादा है ना। अगर इन्हीं के रिस्पेक्ट में अगर मैं यहाँ पर चीजों को एक्सप्लेन करूं, सो आप यहाँ देख सकते हैं, लेट इज सपोज ये मेरी ट्रू वैल्यू है, ये मेरी ट्रू वैल्यू है और ये मेरे ऑब्जर्वेशंस है। इस केस में आप देखेंगे तो दो वैल्यू के बीच में जो डिस्क्रिपेंसी है वो काफी कम है, बट एरर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा है। या आप देखिए, लेट इज सपोज दूसरा केस जिसमें हमारी ये ट्रू वैल्यू है और ये डिस्क्रिपेंसी है। इस केस में देखिए यहाँ पर दो वैल्यूज का जो डिस्क्रिपेंसी है वो ज्यादा है बट जो एरर है वो कम है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है ना, कि डिस्क्रिपेंसी कम हो तो एरर कम हो या ज्यादा हो। यानी कि डिस्क्रिपेंसी एरर से अलग होती है ना। अब बात कर लेते हैं ये एरर क्या होता है। सो थर्ड पॉइंट, एरर ना। एरर बेसिकली डिफरेंस होता है मेजर्ड वैल्यू का और ट्रू वैल्यू का। सो एरर इसे मैं ई से रिप्रेजेंट करता हूं। एरर हमारी मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस होता है। मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। इसी को एरर कहा जाता है। नाउ अब जो ट्रू वैल्यू है ये हमें कभी पता ही नहीं होती है। लेट इज सपोज कोई दो पॉइंट है, उन दो पॉइंट के बीच की अगर मैं डिस्टेंस मेजर करूं तो उन दो पॉइंट के बीच की जो ट्रू वैल्यू होगी, ट्रू डिस्टेंस होगी, वो तो मैं कभी पता ही नहीं कर पाऊंगा। यानी कि जो ट्रू एरर होगा उसे भी कभी हम मेजर कर ही नहीं पाएंगे। यानी कि ये जो फील्ड पर मेजरमेंट होगी ये प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के अंडर की जाएगी ना। जो एरर्स है जैसे मैंने बताया ये मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस निकल के आएगा ना। अगर एरर हमारा मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू निकल के आया तो जो करेक्शन है, करेक्शन करेक्शन क्या हो जाएगा? करेक्शन को लेट अस सपोज सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो करेक्शन हो जाता है यहां पर ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू ना। सो करेक्शन हो जाएगा ट्रू वैल्यू
माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, नाउ लेट अस सपोज, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट अस सपोज 2 पॉइंट है ग्राउंड पर, ए और बी, दोनों के बीच की, लेट अस सपोज अपन ने जो डिस्टेंस को मेजर किया, तो लेट अस सपोज ये निकल के आया 10.2 मीटर। क्लियर है? बट इन दोनों पॉइंट के बीच की जो एक्चुअल डिस्टेंस थी वो थी 10 मीटर। तो हम लोगों ने मेजर कितना किया? 10.2 मीटर, बट एक्चुअल डिस्टेंस कितनी थी दोनों पॉइंट के बीच की? 10 मीटर। तो एरर, हमारा एरर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 10.2 माइनस का 10, यानी कि 0.2 मीटर। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा ना, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पर 0.2 मीटर ज्यादा मेजर कर लिया। अब मुझे क्या करना है? ये जो मेरी मेजरमेंट है इसको करेक्ट करना है। इसे करेक्ट करने के लिए मुझे करेक्शन लगाना पड़ेगा मेरी मेजर्ड वैल्यू पर। नाउ सो करेक्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। यानी कि मैंने कितना यहाँ ज्यादा, यहाँ मेरा यहाँ पर एरर कितना निकल के आया? एरर निकल के आया 0.2 मीटर पॉजिटिव का, यानी मैंने 0.2 मीटर यहाँ पर ज्यादा मेजर कर लिया। नाउ मुझे वैल्यू को करेक्ट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने जितना ज्यादा मेजर कर लिया मुझे उतना ही सब्सट्रैक्ट कर देना पड़ेगा मेरी मेजर्ड वैल्यू में। हाँ, इसका जस्ट ऑपोजिट भी हो सकता है। 0.2 मीटर अगर मैं कम मेजर कर लेता तो एरर मेरा माइनस 0.2 मीटर हो जाता। तो करेक्शन मुझे क्या करना पड़ता? प्लस का 0.2, यानी कि वैल्यू को 0.2 मीटर से इंक्रीज कर दिया होता। यानी कि आप देखेंगे कि जो एरर और करेक्शन है इनके बीच में रिलेशनशिप क्या निकल के आ जा रही है? एरर और करेक्शन आप देख पा रहे होंगे कि मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, बट नेचर वाइज ये ऑपोजिट निकल के आता है। सो जो एरर है और जो करेक्शन है ये मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम होंगे, बट नेचर वाइज ये ऑपोजिट होंगे। सो ये रिलेशनशिप निकल के आ जाती है एरर और करेक्शन में। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या होती है और कहाँ यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। देन हम लोगों ने डिस्क्रिपेंसी की बात की। डिस्क्रिपेंसी जो है वो एरर से अलग होता है। कैसे अलग होता है? एग्जाम्पल की हेल्प से भी इसको समझा कि जो स्मॉल डिस्क्रिपेंसी जो है इट कॉसेस द लार्ज एरर, या फिर लार्ज डिस्क्रिपेंसी में ऑकर स्मॉल एरर। देन हम लोगों ने एरर को और करेक्शन को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे कि हमारी मेजरमेंट में, हमारी ऑब्जर्वेशंस में जो एरर्स हैं ये कैसे इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, इसके सोर्सेस क्या है। थैंक यू।